स्टूडेंट आज अपने चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर एस के में आपका स्वागत है। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक जितनी भी बीमारियां हैं आप सब लोगों को ज्ञात रहें, उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरल ट्रीटमेंट वो मैं बताता हूँ। क्योंकि जनरल ट्रीटमेंट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, मरीज को यदि एक बीमारी हुई है तो उसके साथ में अन्य कोई बीमारी हुई है और उसके विषय में हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप हिमसेल्फ ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। मगर मैं ऐसा नहीं कह देता हूँ। आप इन इन लक्षणों को देख करके आप ये पहचान सकते हो कि हमें क्या दिक्कत है और क्या हो सकता है, तो आप सजग हो सकते हो बीमारी से। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों को तक जानकारी देना, आप उसके पीछे सजग रहें। और आप, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप, मैं जो ट्रीटमेंट बताऊँ आप लेना चालू कर दें और अपनी ज़िंदगी खतरे में डालें, क्योंकि हो सकता है कि जो बीमारी आपको हुई है उसके अलावा दूसरी भी बीमारी से आप कोई सस्पेक्ट हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपको पता ना चले और वो बीमारी हो जाए, तो उसकी वजह से कोई दवा बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से लेना ठीक नहीं है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने भी शॉर्ट वीडियो में डाला था कि डेंगू के क्रिटिकल कितना डेंगू हो सकता है। उसमें मैंने डेंगू की इंसवन एंटीजन और आईजीएम आईजीजी की बॉडी की रिपोर्ट बताई थी शॉर्ट वीडियो में। मगर आज मैं डेंगू के बारे में बताऊंगा, जो जो एक लाइफ थ्रेटनिंग, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, क्योंकि डेंगू का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो डेंगू की यदि बात करें तो डेंगू क्या है कि डेंगू एक वायरल और एक मॉस्किटो, मतलब मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मगर इसको वायरल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वायरल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, टीएलसी या व्यक्ति का जो टीएलसी होता है वो डाउन हो जाता है। तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो कहीं ना कहीं वायरस भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो हम देखें कि तो सिंपल डिफिनीशन देखें, डेंगू क्या है। तो डेंगू क्या है? डेंगू डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, स्प्रेड फ्रॉम मॉस्किटो मॉस्किटोज। मतलब ये वायरल इन्फेक्शन है, मतलब फैलता किससे है? मच्छर से। कहते नहीं है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये डेंगू भी जो है एक मच्छर से फैलने की बीमारी है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब होती है जब कोई मच्छर से उस मच्छर से सस्पेक्ट होता है। वो डेंगू का मच्छर अलग होता है, मलेरिया का मच्छर अलग होता है, मगर स्पीसीज इसकी अलग होती है। तो उस डेंगू का क्या नाम है मैं बताऊंगा। तो डिफिनेशन क्या हो गई कि डेंगू डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम मॉस्किटोज, ठीक है। तो कहाँ से स्प्रेड हो रहा है? मॉस्किटो से हो रहा है, ठीक, मच्छर से हो रहा है। तो मैं, ये तो डिफिनेशन इसकी हो गई। चाहो तो आप नोट कर सकते हो स्टूडेंट, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं या भी जो पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं वो इस थ्योरी को भी ले सकते हैं। सिंपल थ्योरी है, कोई लॉन्ग थ्योरी नहीं है। तो क्या है? डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम मॉस्किटोज। अब मैं काउजेस बताऊंगा, इसके कारण क्या होते हैं। काउजेस क्या होता है? काउजेस मतलब होता है कारण। कारण मतलब जिसके द्वारा कोई बीमारी फैल रही है, जिसके द्वारा, वाहक क्या होता है। तो देखिए डेंगू क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो किससे फैल रहा है? मच्छर से। मगर इसमें जो मच्छर होता है वो, इसकी स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज मतलब उसकी प्रजाति क्या होती है, तो हम देखते हैं एडीज। इसमें जो होता है एडीज, एडीज जो होता है, सॉरी एडीज की स्पेलिंग गलत है, एडीज मॉस्किटो होता है। उसमें क्या होता है? सच एज, कौन कौन होते हैं? एडीज मॉस्किटोज होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मादा मच्छर ही होती है। इसकी एडीज मॉस्किटोज होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हम जब बात करें तो इसमें एगेप्टी से बोलते हैं, एगेप्टी। और क्या होता है? एल्बोपिक्टस। एजिप्टी और एल्बोपिक्टस, दो ही इसमें क्या होते हैं, दो ही प्रजाति के मच्छर होते हैं, जिनसे क्या होता है, हमें क्या होता है कि डेंगू जो है फैलता है। तो काउचस कारण हो गया ना, कि मैंने बताया कि इसमें स्पीसीज जो होती है, स्पीसीज जो होती है वो कौन सी होती है? एडीज मॉस्किटोज की में एजिप्टी और एल्बोपिक्टस होता है। तो इसके द्वारा हमें क्या फैलता है? डेंगू फैलता है। ये मच्छर की प्रजाति होती है। अब हम इसमें यदि बाद में, इसके बाद में देखें
तो हमारी प्रजाति हो गई और हमें डिफिनीशन पता चल गई कि डेंगू क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, सिम्टम्स की। मतलब मुझे डेंगू हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स मेनली आप जानते हैं, डेंगू को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ब्रेक बोन। मतलब ब्रेक मतलब तोड़ना, और ब्रेक बोन, बोन मतलब होता है हड्डी, मतलब हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इसे। जब किसी को डेंगू हो जाता है तो क्या होता है, हाथ पैरों में हड्डियों में बहुत अकड़न होती है, दर्द होता है, हड्डी टूटती है, ऐसा लग रहा है फट जाएगी, तो हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। इसको दूसरे नाम से जानते हैं हड्डी तोड़ बुखार, मतलब ब्रेक बोन, जो इसको हम जानते हैं डेंगू को दूसरे नाम से। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहला सिम्टम्स क्या होता है, यदि हम पहले सिम्टम्स बात करेंगे तो एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द, और टेंडरनेस। टेंडरनेस, टेंडरनेस की बात करें तो टेंडरनेस क्या होता है, कोई चीज कड़ी हो जाए, टाइट हो जाए, तो उसको हम टेंडरनेस बोलते हैं। मतलब पेट में दर्द हो रहा है और पेट टाइट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं टेंडरनेस। तो ये पहला मेरा सिम्टम्स हो गया। दूसरे सिम्टम्स की हम बात करेंगे तो दूसरा क्या होता है, परसिस्टेंट 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 वोमिटिंग। परसिस्टेंट वोमिटिंग मतलब होता है कि लगातार उल्टियां होना। ठीक है, परसिस्टेंट परसिस्टेंट जो परसिस्टेंट मतलब वोमिटिंग, लगातार उल्टियां होना, या कुछ भी आपने खाया तुरंत वोमिटिंग। ठीक है, तो ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरे लक्षण की हम बात करेंगे तो देखिए, एब्डोमिनल पेन हो गया, टेंडरनेस हो गया, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो गया, और म्यूकोसल म्यूकोसल ब्लीडिंग। मतलब ओरल रूट से हम जहाँ खाते हैं, ओरल रूट से क्या होता है, मुझे ब्लड भी निकल सकता है, या ब्लड की उल्टियां भी हो सकती हैं, या गम्स मसूड़ों से खून आ सकता है। इसका ये भी लक्षण हो गया। तो 3 लक्षण नोट कर लिया स्टूडेंट आप। हम अब आगे बताएंगे इसी में चौथा लक्षण। तो मैंने 3 लक्षण बताया, चौथे लक्षण की बात हमें करें तो चौथा लक्षण इसका क्या होता है, देखिए बात कि बुखार, हाँ बुखार कैसा होगा, फीवर बहुत तेज होगा, फीवर विद चिल्स। चिल्स मतलब होता है, चिल्स मतलब होता है जाड़ा लगना। बुखार जब आएगा तो ठंडी के साथ में बुखार आता है, और बुखार जब आएगा तो ब्रेक बोन, मैंने बोन बताया था, ब्रेक बोन मतलब हड्डी टूटने लगेगी, बिल्कुल जकड़न बन जाएगी, हड्डी टूटने लगेगी। तो ये चौथा रीजन इसका, चौथा सिम्टम्स है। और हम देखें तो लेथर्जी, लेथर्जी टाइप की रहेगी। लेथर्जी मतलब होता है कमजोरी बहुत लगेगी, लेथर्जी या रेस्टलेसनेस बोलते हैं, लेसनेस, लेथर्जी रेस्टलेसनेस मतलब कमजोरी भी रहेगी, और बहुत अजीब सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि मुंह में स्वाद नहीं मिल रहा है, मतलब एक अजीब सी बेचैनी होगी। तो ये इसके होंगे। मगर अब हम जो छठे उस पे आएंगे, ये तो पांचवा हो गया मेरा, अब हम छठे पे आएंगे, स्टूडेंट नोट कर लेना इस चीज को। छठे पे आएंगे तो छठा जो हमारा होता है वो मेनली सबसे ही ज्यादा होता है लीवर। आपने नाम सुना होगा लीवर, लीवर का, लीवर इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट मतलब क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर क्या होता है, लीवर बढ़ जाता है। तो लीवर जब बढ़ जाएगा, लीवर क्यों बढ़ेगा, मेन चीज लीवर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मॉस्किटो जितना भी होता है, इसके स्पर्मेटोजोइड होते हैं, वो लीवर में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसके बाद सर्कुलेट होते हैं। तो लीवर को क्षतिग्रस्त, बहुत लीवर की कोशिकाओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसलिए लीवर में सूजन आती है। तो लीवर इलाजमेंट ये सबसे मेन कारण होता है, इसीलिए उल्टियां बार बार होती हैं। ये छठा हो गया। और सातवां रीजन की बात, हमें सातवां की बात करें तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं। लेबोरेटरी मतलब लैब की फाइंडिंग है, जांच जब होती है उसकी फाइंडिंग है, लैब फाइंडिंग है बोलेंगे। लैब फाइंडिंग में क्या होता है, HCT जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ये काउंट्स में HCT इंक्रीज हो जाता है, और प्लेटलेट प्लेटलेट्स क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, बहुत डिक्रीज, अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। और क्या होता है, एसिड इंक्रीज हो गई, प्लेटलेट डिक्रीज हो गया, और TLC की बात करें तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, TLC भी डिक्रीज हो, मतलब नॉर्मल से जो TLC होती है, मिनिमम नॉर्मल से होती है, उससे नीचे आ जाएगी, 3000 आ जाएगी, 2000 आ जाएगी, 1600 आ जाएगी। तो ये क्या था, इसी से पता चलता है कि जो डेंगू है वो क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरल में क्या होता है, में कैंसर होता है तब TLC डाउन होती है,
ठीक है, या कोई फिर ऑटोइम्यून डिसीज हुई हो, जैसे अर्थराइटिस है, गठिया वाई हो गया, तब क्या होता है टीएलसी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, या वायरल चिकन पॉक्स वगैरह होगा तब भी टीएलसी डाउन हो जाता है। तो इम्यूनिटी कम होने का मतलब है टीएलसी डाउन होना। तो वायरल में क्या होता है कि टीएलसी डाउन हो जाता है। तो ये 3 चीजें जो होती है लैब फाइंडिंग होती है हमारी। अब ये हमारे सिम्टम्स हो गए। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट, मैं अब बात करने जा रहा हूँ, आगे आपको पता होगा किसकी बात करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया, ठीक है, काउजेस हो गए, सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस की। डायग्नोस कैसे हम करेंगे कि हमको डेंगू में कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, कैसे पता चलेगा डेंगू। तो डायग्नोसिस में देखिए हम क्या करेंगे, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें प्लेटलेट वगैरह देखना है, एचबी देखना है, टीएलसी देखना है। और सीबीसी में ये देख लिया। और फिर एलएफटी, एलएफटी मैंने बताया था कि लीवर बढ़ रहा है वहाँ पे, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम एसजीपीटी, एसजीओटी और अल्कलाइन फास्फेट और बिलोबिन भी देखेंगे, पीलिया कितना हुआ है। तो सीबीसी एलएफटी हो गया। और डेंगू प्रोफाइल, मैं डेंगू प्रोफाइल में मैं देखूंगा तो NS1, IgM, IgG, ये 3 टेस्ट, दो एक एंटीजन और 2 एंटीबॉडी का टेस्ट देखेंगे, उससे पता चलेगा कि डेंगू। इसमें मैंने पहले एक शॉर्ट में वीडियो डाला जिसमें मैंने ये डेंगू प्रोफाइल को अच्छे से समझाया है कि पॉजिटिव होगा कब, निगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, कितना दिक्कत होगा। तो ये मेनली NS1, IgM, IgG, मतलब ये मेनली इसके हैं। तो सीबीएस की लेफ्टी और डेंगू में NS1, IgM, IgG मैंने बता रखा है, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो इतने टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और फिर RT-PCR भी होता है, RT-PCR भी होता है, तो वो भी आप करा सकते हैं। डेंगू RT-PCR होता है तो उसमें भी आ जाता है। तो ये मेरी डायग्नोसिस हो गई। अब मैं बात करूंगा, नोट करते जाइएगा। अब मैं बात करूंगा आपसे प्रिवेंशन की। देखिए कैसे बचाव करें, प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव, किससे बचाओ, डेंगू से। तो प्रिवेंशन में क्या करेंगे भाई, कैसे डेंगू से बचेंगे। देखिए क्या होता है, डेंगू से बचने के लिए क्या होता है कि हम आउटसाइड मतलब बहुत बाहर जंगल वंगल में ना जाएं, क्योंकि क्या होता है कि पीक मॉस्किटो जब बड़ा होता है तो 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर डेंगू मच्छर में काटता है। तो हम बाहर ना जाएं, बाहर ना जाए, आउटसाइड, आउटसाइड, क्योंकि वहां पे मॉस्किटोज, मॉस्किटो एक्टिविटी बढ़ेगी वहां पे, मॉस्किटो की एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि लूज क्लॉथ, लूज क्लॉथ मतलब, लूज क्लॉथ मतलब होता है कि ढीले ढाले कपड़े पहनना। तो लूज क्लॉथ वियर, हम क्या करेंगे, ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे। और लूज मतलब जहां पे लूज क्लॉथ पहनेंगे, और क्या करेंगे, ओपन सरफेस नहीं रखेंगे। ओपन सरफेस मतलब कहीं भी खुली चीज, खुला अंग नहीं रखेंगे, स्किन को खुला नहीं रखेंगे। ओपन सरफेस जैसे सच एज, स्किन को क्या करेंगे, ढकेंगे, स्किन को ओपन खुला नहीं रखेंगे। लूज क्लॉथ पहनेंगे, ओपन सरफेस को क्या करेंगे, स्किन को क्या करके क्लोज करेंगे। तो स्किन को जब क्लोज रखोगे तो क्या होगा कि मतलब बिल्कुल ही नहीं आएगा। और स्पेशली इसमें क्लोज क्या रखना होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। क्लोज क्या होता है, कहाँ पे, हैंड्स एंड लेग्स, मतलब कपड़े से ढक के किसको रखना, हैंड्स लेग को स्पेशली ये, क्योंकि यहीं पे अधिकतर डेंगू मच्छर अपना वार करता है। तो ये हो गया। और क्या हो गया, हम क्या करें, स्प्रे, आसपास हमारे जल भराव है या लग रहा है कि ऐसी चीजें स्थिति हैं जहाँ पे डेंगू मच्छर पाए जाते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज रिप्ली रिप्लेंट, मतलब मॉस्किटो रिप्लेंट आता है उसको यूज करेंगे, या इसकी स्प्रे को यूज करेंगे। ठीक है, स्प्रे को यूज करेंगे, या मॉस्किटो रिप्लेंट क्रीम आती है उसको लगा करके हम टहलेंगे दिन में। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो ये हमारे प्रिवेंशन हो गए। अब हम करेंगे बात ट्रीटमेंट की। देखिए ट्रीटमेंट की सबसे अहम भूमिका, मगर आप पहचान लीजिए, उसके बाद में ट्रीटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। जब लक्षण सारे मिल रहे हैं, रिपोर्टिंग आ रही है, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। देखिए डेंगू का कोई परफेक्टली ट्रीटमेंट नहीं है, डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स को देख करके। तो क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इसमें क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये हमारे होते हैं।
तो इनको हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो इनको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्लूइड थेरेपी करेंगे। फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी आप सुने होंगे कि पानी ज्यादा पिएंगे, डिहाइड्रेशन से हम बचेंगे, तो फ्लूइड थेरेपी हो गया। दूसरी चीज, हम पेन के लिए पैरासीटामोल हर 4 घंटे पे लेते रहेंगे, 4 वर्ष पे लेते रहेंगे। तो पैरासीटामोल हो गया, फ्लूइड थेरेपी हो गई, ठीक है। और साथ में ऑटोइम्यूनिटी, मतलब जैसे अपलेट, अपलेट मतलब पपाया का एक्सट्रैक्ट होता है, पपीता से बोलते हैं। और गांव में क्या करते हैं, बकरी का दूध पपीता भी इस्तेमाल करते हैं, और एक कीवी फल आता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और पपीता भी खा सकते हैं। तो ये चीज़ मेनली हम इसमें यूज करते हैं। तो फ्लूइड थेरेपी, पैरासीटामोल 4 घंटे पे अपना पपाया, तो यही इसका मेनली ट्रीटमेंट है। तो इसी को लें और स्वस्थ रहें, आराम करें, ठीक है। और आगे कोई सिम्टम्स से बढ़ते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, और क्या करें, बढ़ते हैं, क्योंकि ये डेंगू एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, इससे बच के रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आशा करेंगे वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।